नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपके साथ अपने कुछ नई वीडियो के साथ एक नई चर्चा के साथ लेकर आई हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पर और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आपके सुझाव मुझे समय समय पर मिलते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हीं सुझावों में से किसी एक का सुझाव था जो मुझे बहुत समय से ये मैसेज भी डाल रहे थे और कुछ मेरे स्टूडेंट्स का भी ये कहना था कि मैम हमें बताएं कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो ये बताते हैं कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। यानी आप एस्ट्रोलॉजी विद्या में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप एक नामचीन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? क्या आप इस एस्ट्रोलॉजी में नाम कमा सकते हैं? आप इस विद्या को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? यानी ऐसे कौन से योग हैं जो कुंडली में देखने पर हमें पता चलता है कि हम भी एक बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और बड़े ना सही, मैं ये कहूँगी एटलीस्ट इतना कि लोग हमें हमारे नाम से जाने, एटलीस्ट हमारे उन लोगों के बीच में जो हमें जानते हैं या उन लोगों के बीच में भी जो नहीं जानते आपको, आपके इस विद्या के कर्म द्वारा जाने। तो आज हम मित्रों इसी पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो एक आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं या ये बताते हैं कि यस आप इस गूढ़ विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। तो हमारा जो सूत्र है वो बहुत बार श्री वीपी गोयल जी आप सबको बता चुके हैं हालांकि, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर उन्हीं के सूत्रों के द्वारा और कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने उनके अनुसार श्री वीपी गोयल जी को मेरा नमन और शुक्रिया कि वो मुझे अपना ज्ञान देते रहते हैं। एंड उनके अनुसार कुंडली में आप बुध, बृहस्पति और केतु को देखें। यह कुंडली में कहाँ बैठे हैं और अष्टम भाव के साथ लगन या लग्नेश का क्या संबंध है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है। ऐसा गहरा ज्ञान जैसे कि एक समुद्र में से आपने मंथन करके कुछ निकालना है। अष्टम भाव जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए वह भाव बहुत बली होता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए ये भाव बहुत अच्छा होता है। और अष्टम भाव साधना का भाव है। साधना, आप अपनी साधना किस प्रकार से करते हैं यह आपको अष्टम भाव बताता है। अष्टम भाव केवल पाप संबंध नहीं देता या मृत्यु नहीं देता। अष्टम एक ऐसा गहरा कुआं, गहरा सागर जिसमें आप जितना मंथन करते जाएंगे उतना ही आपको गहरे ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी। इस गहरे ज्ञान से आप अच्छे ज्योतिषज्ञ, आप एक अच्छे रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर या पराविज्ञान से संबंध रखने वाली विद्या, वास्तुकार, यानी आप जितने भी पराविद्या है या ऐसा ज्ञान जो आपको केवल खोजबीन करने से ही प्राप्त होता है, उसे हम अष्टम भाव से देखेंगे।
अष्टम भाव से यदि केतु का संबंध आ जाए तो वह आपको गूढ़ ज्ञान की ओर ले जाता है। बुध का संबंध आ जाए वह आपको परम ज्ञानी बना देता है। बुध जिसके देवता श्री विष्णु जी सागर के ऊपर ही रहते हैं और सागर के तल में क्या छिपा है वह अपने गूढ़ ज्ञान से आपको वहां से क्या प्राप्त होता है, ये एक एस्ट्रोलॉजर के लगन और लग्नेश से संबंध रखने वाले ग्रहों और इन ग्रहों में स्पेशली बुध, बृहस्पति और केतु का संबंध देखें। साथ ही मित्रों शनि को भी देखें। शनि जो कि ज्ञान और साधना का कारक है, तपस्वी है और अष्टम भाव का कारक है। यदि शनि का भी संबंध अष्टम से और लगन से हो, साथ ही चंद्रमा से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति या तो संसार में रहते हुए संसार में ऐसे रहता है जैसे कोई साधु, या वो संसार का त्याग करके बहुत बड़ा तपस्वी भी बन सकता है। वो तपस्वी तब बनता है जब उसमें धर्म का भाव भी शामिल हो जाए और पंचम भाव का संबंध आपको इस विद्या से उस प्रकार जोड़ता है जैसे आपका पूर्व जन्म में भी इस विद्या से कुछ संबंध हो, वो रह गया हो तो इस जन्म में आप उस विद्या की ओर जाए, क्योंकि पंचम भाव को तंत्र मंत्र का भाव कहा जाता है। तंत्र मंत्र और मंत्रों में स्पेशली यदि केतु का संबंध हो, केतु अष्टम में हो तो आपको बहुत अच्छे मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है, माँ काली की कृपा होती है। तो मित्रों मैं आपके सामने 3 कुंडलियां उदाहरण स्वरूप रखूंगी जो कि एक नामचीन एस्ट्रोलॉजर हो चुके हैं और अभी भी हैं, जो अपना नाम कमा रहे हैं और अपने इस विद्या के ज्ञान द्वारा बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से ज्योतिष प्रेमियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, आज भी लोग उनसे पढ़ने के इच्छुक हैं और वो उनको पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, ज्योतिष विद्या में नाम कमाने, ज्योतिष विद्या से धन कमाने या ज्योतिष में डंका बजाने वाले कुंडली में देखे जाने वाले योग आज हमारी चर्चा का विषय। तो यह चार्ट श्री बीवी रमन जी का मैंने सबसे पहले लिया है। 8 अगस्त 1912 का इनका जन्म है। कुंभ लगन की कुंडली। सबसे पहले हम अपने नियमानुसार देखते हैं कि अष्टम भाव या भावेश का लग्न से क्या संबंध है। हम अष्टम भाव केतु इसमें पहले ही विराजमान है और अष्टमेश बुध सप्तम भाव में बैठकर लगन को देख रहे हैं। लग्नेश शनि भी लगन को देख रहा है, यानी लगन के साथ शनि जो कि लग्नेश और द्वादशेश है, चंद्रमा के साथ है, उच्च का चंद्रमा। और हमारे जो सूत्र अनुसार बुध अष्टम भाव का स्वामी
लग्न को देख रहा है। दूसरा नियम केतु, केतु यहाँ पर अष्टम में ही है और सभी जानते हैं श्री बीवी रमन जी मंत्र कितने अच्छे ज्ञाता थे उनके। अब इनका पूर्व जन्म का संबंध देखें तो पूर्व जन्म के जो स्वामी हैं मिथुन राशि के बुध, स्वयं बुध अष्टमेश और पंचमेश है, यानी इन्हें ये विद्या विरासत में मिली है, पिछले जन्म के कर्मा से चली आ रही है। श्री बीवी रमन जी को यह विद्या अपने दादाजी से प्राप्त हुई। उनके दादा ही उनके गुरु रहे हैं और ये बहुत नाम इन्होंने कमाया, बहुत पुस्तकें इन्होंने लिखी, जिनके द्वारा, जिनको पढ़कर आज भी बहुत से ज्योतिष प्रेमी लाभान्वित हो रहे हैं। हम इन सूत्रों को नवांश में भी चेक करें कि जो योग हमें D1 में मिल रहे हैं, क्या D9 में भी, नवांशा में भी हमें वो फलित होते दिखाई दे रहे हैं? तो हम D9 में देखें, लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में बैठकर लगन को देख रहा है। लगन बली नवांशा का, D1 का भी लग्नेश शनि लगन को देख रहा है, लगन बली, यहाँ पर भी लगन बली। अष्टम भाव का स्वामी सूर्य, सूर्य अष्टमेश होकर लगन में विराजमान हो गया। ठीक है, हमारे नियम अनुसार अष्टम भाव का संबंध। और यहाँ पर हम केतु को देखें तो केतु भी सप्तम भाव से लगन को देख रहा है। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति शनि से संबंध बना रहा है। और बुध, जो बुध यहाँ पर षष्ठेश और धर्म का स्वामी होकर स्वयं अष्टम भाव में बैठ गया, जो कि कुंडली D1 चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश था, वो अष्टमेश D9 में अष्टम में ही विराजमान है। D9 का अष्टमेश लगन में हो गया। D1 का केतु जो अष्टम में था, वो D1 में केतु 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहा है। और शनि, शनि का संबंध चंद्रमा से, उच्च के चंद्रमा से और बृहस्पति से, साधना और साधना को आपको आगे ले जाने वाला बृहस्पति गज केसरी योग में होकर इनको इस ज्ञान में आगे वृद्धि करवा रहा है और उसी से कर्म भी करवा रहा है। जुपिटर कर्म भाव में द्वितीयेश और लाभेश होकर बैठा है, जिसका संबंध शनि और चंद्रमा से। तो यह बृहस्पति इन्हें इससे धन भी प्राप्त करवा रहा है। कर्म में भी इनके एस्ट्रोलॉजी से ही संबंधित कार्य दिखा रहा है। अब मैं नेक्स्ट चार्ट ले रही हूँ श्री के.एन. राव जी का। श्री के.एन. राव जी ने इतना बड़ा स्कूल खोला है जिसमें उनके लाखों स्टूडेंट उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके सूत्रों की जांच करें। अष्टमेश शुक्र लगन में विराजमान चंद्रमा और मंगल के साथ। जुपिटर इनका उच्च का कर्म भाव में, बुध सूर्य और केतु 12वें भाव में। यहाँ पर बुध उच्च का 12वें भाव में है और यह बुध इनके धर्म का कारक भी है, जो केतु के साथ होकर, यानी धर्म की विद्या के साथ 12वें भाव में विराजमान है।
अगर D9 में देखें तो D9 का अष्टमेश मंगल जो कि लग्नेश भी है, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, अष्टम को मजबूत कर रहा है, इनकी विद्या को मजबूती दे रहा है। शनि और शुक्र भी वहां बैठे हैं जो कि साधना के भाव में बैठकर इन्हें बहुत बड़ा संत के समान बना रहे हैं। केतु लग्न में ही विराजमान है और बुध जो चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देख रहा है, वह इनका पराक्रम और छठे भाव का स्वामी है। इस बुध ने इन्हें हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर पढ़ाने के लिए वहां पर भी नाम कमाया। इन्होंने वहां पर भी जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया। बुध की ही दशा में 1993 के आसपास ये यूएस गए और वहां पे इन्होंने इस ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाया। इनके बहुत से स्कूल के ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर जाकर स्टूडेंट्स को लाभान्वित करते हैं इस विद्या से। और हिंदुस्तान में लगभग कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर भारतीय विद्या भवन, जो इनके स्कूल का नाम है, वहां पर बहुत से स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं। तो ज्योतिष विद्या को इन्होंने बहुत आगे अपने स्कूल के माध्यम से लेकर गए। आप देखेंगे जुपिटर उच्च का कर्म भाव में बैठा है और धन भाव का स्वामी मंगल वो लगन में बैठा है अष्टमेश के साथ। तो इन्होंने इस विद्या को बहुत आगे ले गए। अष्टम का संबंध शुक्र जो इन्हें सुख सुविधा के साथ, पढ़ाने की सुख सुविधा के साथ, हालांकि जिनका अष्टम का संबंध लगन से होता है मित्रों, तो एक चीज बता दूं, उनका जन्म जो होता है वो शुरू का समय थोड़ा कष्टकारी होता है। उसमें बहुत सारी अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। ये नहीं है कि आपको बहुत इजी वे से आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे और सुखी रहेंगे और बड़े आराम से आप इस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बचपन में बहुत कष्टकारी रहता है। आप जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर देखेंगे, बचपन में समय बहुत कष्टकारी, लेकिन जब वो इस विद्या में आ जाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, चाहे अपने कर्मा से लाके, चाहे उस विद्या का ध्यान देकर, ये विद्या ध्यान उन्हें बहुत आगे ले जाता है और नेम फेम भी देता है। अब मैं आती हूँ अपने गुरु श्री वीपी गोयल जी के। श्री वीपी गोयल जी मेरे लिए एक गुरु कहूँ या गुरु से भी ऊपर का दर्जा रखते हैं, जिन्होंने मुझे इस विद्या का ज्ञान दिया। और दोस्तों, मेरे मन में भी आपकी तरह शंका थी कि मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। तो मित्रों, मेरा भी अष्टमेश मंगल लगन में है और मेरा शनि भी अष्टम भाव को देखता है और अष्टम में मेरे बृहस्पति ही बैठे हैं। यानी इस गूढ़ विद्या के सागर मंथन में मुझे मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी मिले, जो मुझे भारतीय विद्या भवन में पढ़ने के उपरांत ही मिले। और उसके बाद उन्होंने मुझे इस ज्ञान को देकर इतना आगे बढ़ाया कि आज मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको अब श्री वीपी गोयल जी की कुंडली बता रही हूँ। 30 अप्रैल 1945 आप इनकी कुंडली में देखें, अष्ट में शनि का संबंध, लगन में ही बैठे हैं, बुध की ही राशि में, और बुध को देख भी रहे हैं कर्म भाव। ये शनि इनको अपने जो बालपन है उसमें अनेक प्रकार के कष्ट देकर आगे ले जाता है। अनेक प्रकार से ये इंजीनियरिंग रहे तो अनेक प्रकार से कार्य करते करते भी इन्हें गूढ़ विद्या में इंटरेस्ट रहा
और ये अपने इंजीनियरिंग के दौरान भी इस विद्या को और ज़्यादा पढ़ते और समझते रहे, या कहो अपने मित्रों से अपने जो विद्या का ज्ञान था उसको शेयर भी करते रहे, और इस विद्या को उन्होंने और आगे बढ़ाया, जो कि आज हमें अपने पुस्तकों द्वारा और अपने वेबिनार के द्वारा हम सभी स्टूडेंट्स को वो ज्ञान दे रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनको पढ़ के और इनके सुन के इस ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। विदेशों में भी इन्होंने जाकर इस विद्या का ज्ञान बढ़ाया, विदेशों की भी क्लासें ली, और लॉकडाउन में भी इन्होंने अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस देकर, जो कि विदेश में थे, जिनसे इनका नाता बना हुआ था, उनको इस विद्या से लाभ पहुंचाया। रशियन स्टूडेंट्स इनके साथ बहुत समय तक जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ देखें, जो शुक्र द्वादशेश है वह उच्च का है, शनि से दृष्ट है अष्टमेश होकर, और बुध यहाँ नीच का अष्टमेश होकर यह भी शनि से दृष्ट है। यानी इनके लग्नेश, चतुर्थेश, अष्टमेश, नवमेश, द्वादशेश और पंचमेश का संबंध अष्टम भाव के स्वामी शनि से बन रहा है। कितना सुंदर योग है। केतु भी शनि को देख रहा है। यह केतु की महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि केतु का स्वामी बृहस्पति जो धर्म भाव को भी देख रहा है और केतु को भी देख रहा है। यह आपको धर्म में और आगे ले जाता है। इस विद्या में ये विद्या के साथ साथ बहुत से नेक कर्म भी करवाता है जो छिपे हुए रहते हैं। D9 से हम देखें, अष्टमेश बुध, सबसे पहले तो हमें यहाँ दिखा जो केतु, अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु, इन्हें इस ज्ञान में, गहरे ज्ञान में अच्छी साधना दे रहा है। इस सागर मंथन से निकला हुआ बुध लगन में बैठा है शनि लग्नेश के साथ। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त योग बन जाता है यदि शनि का संबंध देखे बुध के साथ, बृहस्पति के साथ और चंद्रमा के भी साथ है, जो इन्हें एक संत बनाता है। संसार में रहते हुए भी साधु संतों जैसी इनका व्यवहार और उसी तरीके से जीवन यापन। एक चीज और मैंने देखी है जो मुझे इन तीनों के चार्ट में नजर आई, पंचम का संबंध शुक्र इनका जो है वो बुध के साथ, लग्नेश के साथ है। यहाँ पर पंचमेश लग्नेश एक साथ लगन में बैठे हैं। हम इससे पहले वाले चार्ट देखें, श्री KN राव जी का पंचमेश शनि लग्नेश शुक्र के साथ यहाँ संबंध नहीं दिखता, लेकिन शनि का बुध के साथ संबंध दिखता है। यहाँ पर देखें, शुक्र लगन में है, यहाँ भी लगन बली है, और अगर हम यहाँ देखें पंचम भाव, तो पंचमें सूर्य पंचम में ही है, तो पंचम बली है। यहाँ पर अष्टम बली है। अष्टमेश का अष्टम में होना या अष्टम को देखना और उस पर शनि, ये सब भी एक अति उत्तम योग बनाते हैं जो आपको गूढ़ ज्ञान की ओर ले जाते हैं। श्री BV रमन जी का देखें, लग्नेश शनि लगन को देखता है, लग्नेश शनि लगन को देखता है। पंचमेश बुध
लगन को देखता है, पंचमे शुक्र लग्नेश के साथ है। तो ये कुछ योग जो मैंने आपके सामने लगाए, ये हमें बताते हैं कि ये एक उत्तम क्वालिटी के योग है जो हमें गूढ़ ज्ञान की ओर ले जाते हैं। मित्रों, आप भी देखिए अपनी कुंडली में, क्या आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं? क्या आप भी इस विद्या में नाम कमा सकते हैं? और धन कमाना है तो उसका दशम भाव से संबंध देखें। जैसा कि अभी हमने श्री के.एन. राव जी की कुंडली में भी देखा, श्री बी.वी. रमन जी की कुंडली में भी देखा कि 10th हाउस से अष्टमेश का संबंध, उस विद्या के भाव का संबंध। यदि आपका संबंध बनता है तो आप इस विद्या से धन प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज की, पंचमेश आपको पूर्व जन्म के कर्म से इस विद्या की ओर आपको खींचता है। यानी कुछ तो ऐसा है जो आपको खींचता है कि आप एक गूढ़ ज्ञान की ओर जाएं। और अष्टम भाव, जैसे मैंने बोला, एक समुद्री सागर है जिसमें से पहले विष निकलता है, पहले अनेक प्रकार की चीजें जो निकलती हैं वो आपके लिए हो सकता है ना हो, लेकिन जब अमृत निकलता है, ज्ञान रूपी अमृत निकलता है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हो। तो अपने अष्टम भाव के स्वामी को, आज से सबसे पहले तो अष्टम भाव को जो है एक ऐसा भाव जो केवल मृत्यु देता है या पाप भाव है, उसको ना मानकर उसकी पूजा कीजिए। जितने भी ज्योतिषज्ञ हैं, अपने अष्टमेश की जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा कीजिए, ताकि वो आपको इस विद्या में और आगे ले जाए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे अपने सुझाव देते रहिए। मेरा वीडियो सब्सक्राइब ऐप चैनल जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द श्री वीपी गोयल जी के साथ एक नया वेबिनार लेके आऊंगी। आप मुझे व्हाट्सएप करके या सुझाव दे सकते हैं कि आप किस वर्गाचार्ट या किस ज्योतिष की किस विद्या के लिए आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, ये आप सबको मालूम है, और कंसल्टेंसी भी करती हूँ। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9810413384 पर मुझे मैसेज करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए। धन्यवाद। एंड आप सबके लिए शुभकामनाएं।